प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब तो जानते ही हैं कि आज हम सब कोरोना नामक महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कॉलेज नहीं आ जा सकते हैं, इसीलिए जो है हमारे कमिश्नर महोदय श्री नवीन मित्तल जी और सीसी ऑफिस के सदस्य, हमारे प्रिंसिपल महोदय श्री दत्ता प्रसाद जी, हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष श्री सांबा शिवराव जी की प्रेरणा से मैं यह वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज का हमारा पाठ है कबीरदास जी के दोहे। इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्त कवि हैं। उनका जन्म काशी में 1455 में हुआ। वे अपने इन दोहों के माध्यम से समाज सुधार का करना चाहते हैं। वे समाज में देश में भ्रमण करके जो उनको अनुभव होता था उसे वे जो कुछ भी कहते थे उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध करते थे। उनका ग्रंथ बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। उनका देहावसान संवत 1575 में हो गया। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके 10 दोहे हैं। उनका पहला दोहा है, उनके इन दोहों को हम गाने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। उनका पहला दोहा है, राम नाम के पटन तेरे, देवे को कछु नाही। राम नाम के पटन तेरे, देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतों किए, हौस रही मन माही। कबीरा हौस रही मन माही। उनका दूसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरा बाहर बाहे चोट। उनका तीसरा दोहा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार। तरवर थे फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। कबीरा बहुरी न लागे डार। उनका चौथा दोहा है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। बूंद समाने समुद्र में, सोकत हेरी जाए। कबीरा सोकत हेरी जाए।
उनका 5वां दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। उनका 6वां दोहा है, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, सुख दुख सदा हुजूर, कबीरा सुख दुख सदा हुजूर। उनका 7वां दोहा है, सरवर तरवर संत जन, सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में, परमारथ के कारणे, चारों धारी देह कबीरा, चारों धारी देह। उनका 8वां दोहा है, दुनिया कैसी बावरी, दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर के जाकी कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए कबीरा, जेही का पीसा खाए। उनका 9वां दोहा है, जेहि घटी प्रीतन प्रेम रस, जेहि घटी प्रीतन प्रेम रसी, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में, उपजी से बेकाम कबीरा, उपजी से बेकाम। उनका 10वां दोहा है, सीलवंत सब सो बड़ा, सीलवंत सब सो बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा, रही सील में आन कबीरा, रही सील में आन। अब मैं इन दोहों के भावार्थ बताने जा रही हूँ। पहला दोहा है, राम नाम के पटंतरे, देवे को कछुनाही, क्या ले गुरु संतो किए, हौस रही मनमाही। इस दोहे के रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि राम नाम की तुलना में मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है, जो मेरे लिए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु मैं उन्हें क्या देकर संतुष्ट करूं, क्योंकि राम नाम की समानता कोई वस्तु नहीं कर सकती। गुरु को देने की इच्छा मेरे मन में ही, गुरु को कुछ देने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन कबीरदास जी ने किया है, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें राम नाम रूपी अमूल्य मंत्र दिया है, जिसकी तुलना में अन्य कोई वस्तु नहीं है। उनका दूसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु एक कुम्हार है और शिष्य एक कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाते समय अंदर हाथ
डालकर उसे थाप मारता है और उसके ऊपर की अतिरिक्त मिट्टी को हाथ से हटाकर उस घड़े को एक सुंदर आकार देता है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर उसमें जो बुराइयां होती है उसे दूर करता है और उसे समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाता है। इस दोहे में कबीर जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना कुंभ अर्थात घड़े से की है। तीसरा दोहा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन पाना बहुत ही दुर्लभ है, अर्थात कठिन है। यह जीवन उसे बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार वृक्ष यदि एक बार फल से गिर पड़ता है तो वह दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे जीवित नहीं किया जा सकता। अर्थात व्यक्ति को जीवित रहते ही अच्छे कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म अच्छे कर्म करने के लिए ही हुआ है। ईश्वर उसे विशेष उद्देश्य से इस धरती पर भेजते हैं। जो अपने उद्देश्य को समझकर अच्छा कर्म करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने जीवन की नश्वरता के बारे में बताया है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है। उनका चौथा दोहा है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान में इतना खो गया हूँ कि मुझे ढूंढ पाना कठिन है। जैसे पानी की एक बूंद जब समुद्र में गिर जाती है तो उसे ढूंढ पाना सरल कार्य नहीं होता, अर्थात समुद्र में इस प्रकार घुल मिल जाती है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मैं अनंत ब्रह्म में इस प्रकार समा गया हूँ जिससे मुझे विलग नहीं किया जा सकता। अर्थात मैं राम नाम में और पर ब्रह्म में इतना रम गया हूँ कि मुझे ढूंढ पाना मुश्किल है। उनका पांचवा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कल का काम आज ही और आज का काम कर लेना चाहिए। क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जीवन में कभी भी प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए किसी को भी पता नहीं। जैसे कि आज के समय में कोरोना नामक महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। यह अनेकों के प्राण ले चुका है और लाखों लोग इस महामारी से पीड़ित हैं। अतः हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उनका छठा दोहा है, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हुजूर।
इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग सुख में तो साथ देते हैं, किंतु जब व्यक्ति पर कष्ट आता है, दुख आता है, तो वे सब दूर भाग जाते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो लोग परमार्थी होते हैं, वे सुख हो चाहे दुख हो, वे हमेशा साथ देते हैं। हमें हमेशा ऐसे ही लोगों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हमारे हितैषी और परम मित्र होते हैं। इस दोहे में स्वार्थी लोगों से दूर रहने की सलाह कबीरदास जी देते हैं। उनका 7वां दोहा है, सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में है, परमारथ के कारणे चारों धारी दे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, सरवर अर्थात तालाब और तरवर अर्थात पेड़, और संत जन अर्थात साधु संत लोग, और चौथा वर्षा ऋतु का जल। ये इन चारों का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है, अर्थात इनका जन्म परोपकार करने के लिए हुआ है। ये चारों दूसरों की भलाई के लिए ही जन्मे हैं। इनकी परोपकारिता का कोई मोल नहीं, वे तो अनमोल हैं। उनका 8वां दोहा है, दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह दुनिया कितनी पागल है, जो पत्थर की पूजा करती है, अर्थात पत्थर को ईश्वर स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती है, किंतु घर की उस चक्की की पूजा नहीं करती जिसका पीसा आटा वह खाती है। अर्थात चक्की भी तो पत्थर की ही बनी होती है, फिर उसकी पूजा लोग क्यों नहीं करते? ईश्वर के दर्शन पाने के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं, किंतु अपने मन में जो ईश्वर है उसे कभी झांक कर नहीं देखते। ईश्वर तो उनके मन में ही होता है। उनका 9वां दोहा है, जी घटी प्रीत न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजि सए बेकाम। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ना प्रेम है, ना किसी के लिए प्रीति है अर्थात प्यार है, और ना ही जिसमें प्रेम रूपी रस है, फिर ऐसा व्यक्ति राम नाम रूपी रस का स्वाद कैसे ले सकता है? ऐसे व्यक्ति का तो इस संसार में जन्म ही व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही बेकार है, उसका जीवन निरर्थक है। उनका 10वां दोहा है, सीलवंत सब सो बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सीलवंत सबसे बड़ा होता है और सभी रत्नों की खान होता है, क्योंकि उसमें शीतलता जैसा गुण होता है, उसमें क्रोध और अहंकार नहीं होता, वह विनम्र होता है, उसके मन में दया और करुणा की भावना होती है, वह दूसरों के कष्ट देखकर दुखी होता है, वह कभी भेदभाव नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि सीलवान व्यक्ति जो होता है
उसमें उसकी तीनों लोक की संपदा उसका सील ही है। उसके अतिरिक्त उसे और किसी संपत्ति की इच्छा नहीं होती। इसलिए वह महान होता है। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।